बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रयामा न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान रियाज अहमद जखड़। पाकिस्तान में 5 रोज़ बाद कौमी इलेक्शन का इनेकाद पजीर हो रहा है। कौम को एक बार फिर मुख्तलिफ नारों, खूबसूरत और दीदा ज़ेब पैनाफ्लेक्सेस दिखाकर जगह जगह दूध और शहद की नहरें बहाने के मंसूबे देकर नित नए मंशूर देते हुए पार्टियां मैदान अमल में हैं और वोटर इस इंतज़ार में कि कब उसका वक्त आता है और वो वोट डालने पोलिंग स्टेशन जाते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में मुआश की सूरत हाल है वो एक जुल्म की दास्तान के बराबर है। इस जुल्म, जबर और मुआश की गिरी हुई हालत में वोटर वोट डालने जाएगा क्योंकि उसे इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि 17.4 अरब डॉलर हमारे अशराफिया को, जिनमें सिविल मिलिट्री बैरोक्रेट, जागीरदार, बड़े सरमायादार शामिल हैं, वो मुट्ठी भर लोग ले जाते हैं जो हमारे पूरे बजट का 52% है। वो उनकी मुराद में चला जाता है, जिसकी सिर्फ एक मिसाल ही ले लेते हैं कि जज की तनख्वाह के बराबर ही उसे पेंशन दी जा रही है और जब पेंशन में इजाफा हुआ तो उसकी पेंशन में 1.5 लाख का इजाफा, जबकि निचले दर्जे के मुलाजिम के लिए 3,000 रुपए। सिर्फ 2 तबकात बच गए। उस पर यह कि 200 बैरोक्रेट जो डुअल नेशनैलिटी रखते थे और वो बाहर रहते हैं बैरून ममालिक, उनकी डिमांड पर कि उन्हें पेंशन डॉलर की शक्ल में दी जाए, 200 मिलियन अलग खर्च करके उन्हें वहां दिया जा रहा है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो 19 किस्म के टैक्स आम आदमी से बिजली के बिल में तो लिए जा रहे हैं, लेकिन आईपीपीज कौन है? आईपीपीज वो खुद हैं जो हुक्मरान हैं। उन्होंने ये ठेके 2200 अरब रुपए के इसलिए दिए हैं कि बिजली चले ना लें, लाइनों में हो ना हो, अवाम को मुयस्सर आए ना आए, आगे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, तरसील करें, ना लाइनें ना बिछाएं, बिछाई जाएं, जो कुछ भी हो उनको ये रकम देनी है। वो कहाँ जानी है? उनके जेबों में जानी है। वो अशराफिया का वो छोटा सा कंपोनेंट है जो हुक्मरान भी है। और उन्होंने ये आईपीपीज इसलिए लगाई थी कि ये रकम उनके पास वापस जानी थी। बार बार वो इक़्तिदार का झगड़ा क्यों है कि उन्हें बार बार इस बात की तलब क्यों है कि वो बिजनेसमैन भी साथ साथ हैं। उसके बरक्स वो एक चेन में, अशराफिया उस बिजनेस की चेन में माफियाज हैं। आटा माफिया, चीनी माफिया, खाद माफिया, बीज माफिया। जब उनकी बारी आती है आटा महंगा कर देते हैं। जब किसान की बारी आती है डीएपी लेने की, तब वो लाइनों में होता है, उसे महंगी और ब्लैक में दी जाती है, सूद वाला उससे लूट लेता है। यूरिया की बारी है, वो उसी तरह। आला तरीन बीज नहीं है, तरक्की दादा बीज चंद आदमियों को मुयस्सर होते हैं। ग्रोवर उसी तरह रोता रहता है। किसान सारी जिंदगी परेशानी में मुब्तला है। यही वजह है कि 9.5 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे इसलिए चले गए हैं कि उन पर ये मुट्ठी भर लोग, चूंकि तमाम मुराद बजट की उन्हें ही मिल जाती है। और इस इलेक्शन में जब जा रहे हैं, किसी मंशूर में ये नहीं है कि वोट को इज्जत मिलेगी, पार्लियामेंट को बेहतर बनाया जाएगा, पार्लियामेंट में कवानीन में बेहतरी लाई जाएगी। किसी मंशूर में आप देख रहे नहीं है, पार्लियामेंट का जिक्र ही नहीं है। चाहे जाके ये जिक्र जरूर है कि नैब खत्म कर दी जाएगी। नैब खत्म होने से एक
नई राह खुल पड़ेगी रिश्वत के बाजार की, वो खत्म हो जाएगा। जो पहले से भी हम डूबे हुए हैं उस नुकसान के जुमरे में, जिसमें हर इदारा जो है वो इतना करप्ट और अपनी अफादियत खोता जा रहा है अवाम में, उसे बहाल करने की बजाय हम उसे नैब खत्म कर रहे हैं। जो ही नैब खत्म होगी ये और भी बढ़ जाएगा। इसलिए कौम को इस बात का अच्छी तरह इदराक है, वो इसको लेकर ही चल रही है। और इसी बातों के साथ ही कि एक वक्त की रोटी उसे मुयस्सर नहीं है, वो रोते धोते किस तरह से पोलिंग स्टेशन पर जाएगी और किस तरह ये तवक्को रखेगी कि क्या आने वाली हुकूमत हमारे लिए कोई नया निज़ाम ला सकती है। अगर न लाया गया और यही अशराफिया का एक छोटा सा कुंभा जो है, जो आज कुंभा ही कह सकते हैं उसे, वो इन 24 करोड़ अवाम को अपनी मुट्ठी में रखते हुए तमाम वसाइल अपनी जेब में डाल लेगा और कौम की हालत फिर वही रहेगी। हमें इस इलेक्शन में जाकर माजी के इलेक्शनों की तरह फिर इसकी बातें चलना शुरू हो जाएंगी कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें क्या खराबियां थी, क्या अच्छाइयां थी, इसमें लग जाएंगे, लेकिन अवाम के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा।